हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? तो चलिए, एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक कहानी है, एक असली कहानी है, रियल कहानी है। पर हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा कहानी सुनने से ही हमें वो एक ज्ञान मिलता है और हमें पता चलता है क्या हुआ क्या नहीं। अगर हम स्किप कर देंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, चलो शुरू करती हूँ कहानी। कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो होता है 7 8 9 साल के ऐसे ही। तो उसको उसकी माँ ने उसको पढ़ने के लिए स्कूल लेके गई। स्कूल लेके गई तो वहाँ के प्रिंसिपल बोले, हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। एक चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी लिख के और उसकी माँ को दे दिया। उसकी माँ ने जब पढ़ा तो बहुत उदास हुई। तो फिर बेटे ने पूछा, माँ क्या लिखा है इस चिट्ठी में? तो माँ ने बोला, कुछ नहीं, इसमें लिखा है कि आपका बेटा इतना होशियार है कि हम इस विद्यालय में, स्कूल में हम उसे पढ़ा नहीं सकते हैं। अब मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊँगी। तो माँ उसको ले गई घर और उसको अपने तरीके से पढ़ाने लग गई। लड़का पढ़ने में ठीक ठाक था। वो पढ़ लिख के हमेशा अपनी माँ का बात मानता था और जो भी बोलती थी पढ़ने को पढ़ता ही रहता और प्राइवेट पेपर देता रहता था। तो वो अच्छे नंबर से पास होता गया और वो पढ़ते पढ़ते बहुत बड़ा भी हो गया और उसने क्लासें भी पास कर ली। तो बहुत समय बाद माँ बीमार होने के कारण मर गई। तो उसकी बहुत दुख हुआ उसके बेटे को, बच्चे को, वो लड़के को, कि उसकी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। तो फिर वो अपनी माँ के सामान को ढूंढने लग गया। तो बहुत सारे पुराने यादों वाले सामान मिले, पर उसी यादों के सामान में उसे एक चिट्ठी भी मिली। चिट्ठी मिली तो उसमें खोला, उसको चिट्ठी को खोला और उसको ध्यान से देखा और देख के बोला, ये तो वही चिट्ठी है जो मैं बचपन में मेरी माँ को प्रिंसिपल ने दिया था। तो फिर वो पढ़ा उस चिट्ठी को, तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा दिमाग में कम है, मत मत बुद्धि है, उसको ज़्यादा हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो बच्चा पूरे स्कूल के लिए एक दिमाग कम वाला बच्चा था, मतलब उसका कुछ समझ नहीं आता था, उसको कुछ कम दिमाग है, उसको पढ़ा नहीं पाएंगे, स्कूल वाले ने लिख के रखा था, उसको उसकी माँ ने पढ़ाकर बहुत सारी क्लासें पास कराई और वो एक बड़ा आदमी बन गया। तो उसको आंखों में आंसू आ गए कि मेरी माँ ने मुझे कैसे बोला था कि मेरा बेटा जीनियस है और वहाँ पढ़ाने के लिए विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं है, कोई टीचर नहीं है, और वही बच्चे को माँ ने जीनियस समझ के पढ़ाना शुरू किया था। पर असलियत ये बात थी कि अध्यापक और स्कूल वालों ने माना कर दिया कि तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि है, उसको हम पढ़ा नहीं पाएंगे, दिमाग में कमज़ोर है, उसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन माँ ने उसे पढ़ा दिया। तो सोचिए, एक माँ के प्रयास से वो बच्चा आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो टीचरों ने मना कर दिया था पढ़ाने के लिए। तो बताइए,
वो लड़का कौन था? वो लड़का कोई और नहीं था, बिजली का बल्ब का आविष्कार करने वाला, खोज करने वाला थॉमस एडिसन था। जो थॉमस एडिसन को बचपन में अध्यापकों ने पढ़ाने से मना कर दिया, वही थॉमस एडिसन ने पूरे घर में रोशनी ला दिया। तो वो थॉमस एडिसन को बचपन में कोई नहीं समझता था कि ये पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनेगा, एक बिग साइंटिस्ट बनेगा, जो घरों में रोशनी करेगा, बल्ब का आविष्कार करेगा। और देखिए, वही थॉमस एडिसन आज सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन के पैदा हुआ, जिसके कारण हम सबके घरों में रोशनी आ गई। तो इसीलिए कहा जाता है, किसी के ज़िंदगी में कोई भी बता नहीं सकता है इंसान कैसा है। एक माँ की हिम्मत और भरोसे के कारण ही वो आज थॉमस एडिसन एक आविष्कार और वैज्ञानिक इंसान बना। और हाँ, उसने ऐसे नहीं बना, एक कमरे में बंद होके दिन रात आविष्कार करता रहता था। और उस खोज में, आविष्कार में कितने बार फेल हुआ, सोचिए, 1000 बार वो फेल हुआ। 1000 बार फेल होने के बाद आखिर में वो एक दिन सफल भी हुआ। तो जिंदगी में कभी भी असफलता से हार नहीं मानना चाहिए। जिंदगी हर एक मौका लेके आती है, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आज हार मान गए तो फिर हम पीछे हट जाए, नहीं। जब हम पीछे हट जाएंगे तो हमारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। मकसद को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक हमें वो मंजिल और सफलता ना मिल जाए। थॉमस एडिसन को कई लोगों ने बोला, तुम पागल हो गए हो, कमरे में बंद रहते हो, क्या करते हो, वो क्या नहीं। लेकिन उसका तो एक ही मकसद था कि मुझे सफल होना है, बल्ब को तैयार करना है। अगर वो कमरे में बंद होके बल्ब को तैयार नहीं करता तो हम आज तक अंधेरे में ही रहते। इसीलिए कहा जाता है, किसी के ये मत सोचिए कि वो किसी काम में लगा है, एकदम उसी के पीछे पड़ा उस काम में, वो पागल हो चुका है, चाहे उसका दिमाग कम है। नहीं, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा जीनियस होता है, क्योंकि उसका मकसद जब तक पूरा नहीं होता वो पीछे नहीं हटता है। थॉमस एडिसन ऐसा ही एक इंसान था। तो आप भी अगर थॉमस एडिसन जैसा बनना चाहते हैं तो अपने मकसद को पूरा करने के निरंतर प्रयास करते रहिए। और ये मत सोचिए मेरे में क्या कमियां हैं, ये सोचिए कि हमारे में क्या खूबियां हैं। जब तक हम अपनी खूबी को पहचान लेंगे तो फिर अपनी कमियां को भूल जाएंगे। तो फिर सफलता के ही राज हैं कि दूसरे को बातों में मत आइए और अपने पे भरोसा रखिए और अपने काम में निरंतर लगे रहिए, उसको प्रयास करते रहिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। अगर थॉमस एडिसन बीच में ही छोड़ देता हराश होके कि मेरे से तो काम होगा ही नहीं, तो आज हम जगमगाते घर में नहीं रहते, हम ही अंधेरे में ही रहते। तो कभी भी अपने काम में पीछे मत हटिए और उसको करते रहिए। सफलता के एकमात्र राज है निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक वो हमें मंजिल मिल ना जाए। और एक देखिए, माँ का हौसला देखिए अपने बेटे को, जिसको पूरी दुनिया ने नकार दिया था कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन वो ही माँ ने उस बच्चे को एक जीनियस बना के ही दिखा दिया।
पढ़ा के कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, हमको रोशनी में लाया, और ऐसे नहीं लाए, उसके लिए निरंतर प्रयास किए। उस निरंतर प्रयास के कारण ही हम सब इस रोशनी में हैं। तो चलिए, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही और अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक और मॉरल कहानियाँ लेके आऊँगी जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी और अच्छे अच्छे ज्ञान दिलाएगी। हर कहानी कुछ न कुछ ज्ञान दे के ही जाती है। हर कहानी में कुछ ना कुछ ज्ञान छुपा होता है। उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक पूरा कहानी सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा उस कहानी में क्या छुपा था, क्या हुआ। अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा। इसीलिए कोई भी कहानी हो, कोई भी वीडियो हो, उसको पूरा देखिए। पूरा देखने से ही हमें उसमें छुपे हुए कहानी और राज का पता चलता है। तो कहानी भी एक ज्ञान देने वाला ही स्रोत होता है, क्योंकि हम तो सोचते हैं हमारी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन वो कहानी में वो ज़िंदगी उसके साथ बीत चुकी है होती है। तो किसी के साथ भी हो भी सकता है। हम भी साइंटिस्ट चाहे कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हौसला बुलंद रखना चाहिए। तो कहानी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा लगा हो कहानी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।